बड़ी खबर के साथ जोधपुर से बड़ी खबर। दुकान पर खड़ी महिला को पति ने गोली मारी। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें, फलोदी के नागौर रोड क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां दुकान पर खड़ी महिला को पति ने गोली मार दी है। आपको बता दें कि महिला को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फलोदी के नागौर रोड क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी के आधार पर भी कोशिश की जा रही है कि आरोपी की तलाश जल्द से जल्द हो जाए। संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, देखिए, इस पूरे मामले में जानकारी ये मिल रही है कि प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? शिवानी, मैं बता दूं, जिस तरह से पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और जो पति ने पहले से अपने बच्चों को कहा था या तो आज मैं मर जाऊंगा या तेरी माँ को मार दूंगा, यानी कि चेतावनी देने के बाद में आरोपी जो है महिराम, जिसने अपनी पत्नी को गोली मारी थी और दिन दहाड़े गोली मारने के बाद में वहां से फरार हो गया। हालांकि जो एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी है, उसने टीम बना के हाथों हाथ है जो अलग अलग जगहों पर लोगों को भेजा है और उम्मीद की जा रही है, पुलिस की तरफ से जो हमें सूचना मिली है कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले का जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दिल दहला देने वाली घटना इसलिए है कि दिन दहाड़े एक आदमी आता है, अपनी पत्नी को गोली मारता है। रिश्ते किस तरह से आज की तारीख में टूटते जा रहे हैं, इसके पीछे का एक कारण, हालांकि पुलिस जब आरोपी को पूछताछ करेगी उसके बाद खुलासा होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो अनामिका थी, जो नारी कलेक्शन चलाती थी, उसके पिता ने उसको ये दुकान लगा कर दी थी और दोनों पति पत्नी के बीच में जो है विवाद चल रहा था और पत्नी है जो अपने पीहर में ही अपने पिता के पास में रह रही थी और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। शायद संभवतः इस बात से उसका पति नाराज था और इसी को लेकर ये गोली मारी है। अब ये पकड़े जाने के बाद में पता चल पाएगा उसका वास्तविक कारण क्या रहा। शिवानी, बिल्कुल अरुण, जहां पर पति ने पत्नी को गोली मारी, क्या किसी की मौजूदगी वहां पर थी? क्योंकि सीसीटीवी भी पुलिस कोशिश कर रही है खंगालने की, ताकि इस पूरे मामले की पड़ताल में थोड़ी मदद मिल पाए। क्या परिवार वालों की तरफ से कुछ बताया गया है पूरे मामले को लेकर कुछ? देखिए शिवानी, जिस तरह से परिवार के बच्चों को उसने पहले कहा था और उसके बाद में चूंकि दुकान पे सीसीटीवी लगे थे आसपास, और सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो चुकी है और उसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जो है रणनीति बना के टीमों को रवाना किया है और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 घंटे में संभवतः आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि ये पता चल चुका है पुलिस को कि जो मारने वाला है उसका पति ही था। अब उसके साथ साथ उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और कह सकते हैं कि पुलिस जल्दी आरोपी पति जो है महिराम को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से अगर अपनी पत्नी की कोई हत्या कर देता है तो वो वाकई चिंता का विषय है। समाज आज किस दिशा की ओर जा रहा है, सोचने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच में विवाद था, भरण पोषण को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन इस तरह की अगर कोई घटना होती तो वाकई चिंता का विषय है। शिवानी, बिल्कुल, कब का ये मामला है अरुण, और कब इसकी जानकारी प्रशासन की टीम को मिली और आरोपी की तलाश शुरू की गई? क्या कुछ बताया गया है पुलिस की तरफ से? ये करीब दोपहर 3 और 4 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है और जैसे ही घटना हुई पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और पहुंचकर वहां के आसपास के जो सीसीटीवी और साथ ही साथ लोगों से पूछताछ करके टीमें बनाकर रवाना कर दी थी। तो कह सकते हैं दिन दहाड़े ये हत्या हुई है और दिन दहाड़े अगर इस तरह से किसी को गोली मारना, वो भी अपनी दुकान पे बैठी हुई थी, नारी कलेक्शन नाम से उसकी दुकान है जो उसके पिता तेजाराम ने लगा कर दी थी और जिससे वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रही थी। 2 बच्चे हैं अनामिका के जिनका वो पालन कर रही थी। लेकिन आज जिस तरह की ये घटना हुई है पूरे फलोदी में एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों में मतलब चर्चा बनी हुई है कि कैसे एक पति अपने पत्नी को मार सकता है और वो भी दिन दहाड़े। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।